Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says a silvery white metal X reacts with water at room temperature to produce a water-soluble compound Y and a colorless gas Z. The reaction is highly exothermic and Z catches fire immediately during the reaction. The solution of Y in water on reacting with stoichiometric amount of dilute solution of hydrochloric acid gives a solution of pH is equal to 7. The compound X, Y, and Z respectively are option A, aluminum, aluminum hydroxide and hydrogen, option B, silver hydroxide and hydrogen, option C, potassium, KCl and hydrogen, एंड ऑप्शन डी सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो हमको क्या बोला गया है कि जो एलिमेंट एक मेटल है एक्स जो वाटर के साथ रिएक्शन करके एक वाटर सोल्यूबल कंपाउंड वाई बनाता है और कलरलेस गैस जेड बनाता है। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक और जेड जो है वो इमीडिएटली फायर कैच करता है। अभी जो सॉल्यूशन ऑफ वाई है वो स्टोइसियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करके एक सॉल्यूशन बनाता है जिसका पीएच 7 है यानी कि न्यूट्रल। सो कंपाउंड एक्स वाई जेड हमको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एंड इट्स कंपाउंड्स। सो अभी देखिए यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। तो हमको क्या बोला है कि Y जो है वो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है और Y HCl के साथ रिएक्शन करके आपका जो सॉल्यूशन बनाएगा वो pH 7 है। तो अगर हम ये पॉइंट में जाएंगे कि Y डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करके जो सॉल्यूशन बनाता है सॉल्यूशन ऑफ pH 7, इसका मतलब क्या है? ये जो सॉल्यूशन ऑफ pH 7 हमने लिखा इसका मतलब है ये जो सॉल्यूशन होगा ये न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है Y जो होगा Y शुड बी ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे देखिए जो आपका KCl गिवन है, KCl क्या है आपका? KCl आपका ऑप्शन सी में सॉल्ट है। तो ये आपका Y नहीं हो सकता। KCl इज ए सॉल्ट। तो ये आपका इट कैन नॉट बी Y। अभी बाकी Y का जो पॉसिबिलिटीज है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड HEOH NaOH, इसमें हम क्या पॉइंट यूज करें कि Y इज वाटर सॉल्युबल। Y इज वाटर सॉल्युबल। तो जो पॉसिबिलिटीज है ये आपका इनसॉल्युबल इन वाटर है। AgOH क्या है आपका? AgOH आपका स्लाइटली सॉल्युबल है। और NaOH जो है सॉल्युबल इन वाटर। तो KCl हमारा पहले ही नहीं होगा, हमने देख लिया था। और जो दूसरा क्राइटेरिया कि वाई सॉल्युबल इन वाटर वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर हाइड्रोक्साइड मैच नहीं कर सकता। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर वाई जो हमारा है वो NaOH है। तो अगर Y आपका NaOH है तो ऑब्वियसली जो मेटल है वो सोडियम होगा और जो Z गैस होगा वो हाइड्रोजन होगा। सो वो ही हम लिख लेंगे और उसका रिएक्शन भी देख लेंगे। देयरफॉर X इज सोडियम और Z इज हाइड्रोजन। तो सोडियम जो है ये क्या करता है? ये वाटर के साथ रिएक्शन करके प्लस एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला गया था। और ये जो NaOH है ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? NaCl प्लस वाटर। ये जो सॉल्यूशन होगा ये आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन यानी कि
pH इज इक्वल टू 7 और ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका z हो गया। सो ये जो सिस्टम था हमारा ऑप्शन था, ये देखिए ऑप्शन डी में कि x आपका सोडियम है, y आपका NaOH है और z आपका हाइड्रोजन है क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो इमीडिएटली फायर कैच कर लेता है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।